लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन भी हो गया। अगर हम कानपुर नगर की सीट की बात करें तो ये सीट गई है कांग्रेस को। इस पे क्या कहना है समाजवादी पार्टी का? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा के विधायक हसन नुमी। उनसे बात कर लेते हैं और भी कई तरह के मुद्दे हैं जिस पे उनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया। अब क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी यहाँ पर मिल के चुनाव लड़ाएगी और अगर हाँ, तो किस तरह से लड़ाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसमें कानपुर महानगर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है और ये सीट पे हमारा क्लेम मजबूत था। 3 विधायक थे हमारे और 2 भाजपा के थे, लेकिन इसका लाभ कांग्रेस को हम लोग देंगे। हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को मजबूती के साथ लाकर जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको लोकसभा पहुंचाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कानपुर की भी अग्रणी भूमिका होगी। अकबरपुर से भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल पहले से घोषित हो चुके हैं। हम लोगों ने कमर कस ली है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 40 सीटें जिताकर गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी को यूपी से कम कमज़ोर करके देश की सरकार से उखाड़ फेंकने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगी और उसमें कानपुर आगे होगा। सपा के कार्यकर्ताओं में लेकिन थोड़ा-सा आक्रोश है। उनका ये कहना है कि 5 साल से हम लोगों ने मेहनत की है और अब एक उस पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाना पड़ेगा जिसका हम लोग ने हमेशा विरोध किया है। देखिए, इस वक़्त जो चुनौती है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है और हमारा जो भी है दिल, हमारा भी दिल था कि हम भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ जाएँ। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सबसे बड़ी बात करी है, वो ये करी है कि सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को बचाएँ, संविधान को बचाएँ। उसके बाद जब लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तो पार्टियाँ भी बचेंगी और फिर हम लोग मिल-जुल कर देश और प्रदेश की जनता के लिए जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक साथ आवाज़ उठाएँगे, जो इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। और उस हालात को देखते हुए हमारे नेता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कानपुर को कांग्रेस की झोली में डाला है। और रहा सवाल, आपने कहा कि आक्रोश है, आक्रोश जैसी कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के इशारे को समझते हैं और इशारों को समझकर हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम लोगों ने संगठन में जो बूथ कमेटियाँ बनाई है, जो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर अपने प्रत्याशी के माहौल बनाने के लिए मेहनत की है, वो अब हम कांग्रेस के पक्ष में डालने का काम करेंगे। लेकिन इस गठबंधन से कहीं न कहीं दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है। अब देखिए, कांग्रेस से भी बात उठ रही है। 3-4 नेता उनके ऐसे हैं जिनकी बात आ रही है कि हो सकता है वो पार्टी छोड़ दें। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के जा ही चुके हैं। पल्लवी पटेल का भी कहीं न कहीं जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा एक और आपके जो प्रदेश के सचिव थे, वो भी अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस ब गठबंधन से आपसी मनमुटाव तो है ही है। देखिए, आपने जो पल्लवी पटेल जी की बात की, वो हमारी गठबंधन की घटक हैं। हमारे सिंबल से वो विधायक हैं और उनकी कर्मा देवी अपना दल पार्टी है और वो हमारे साथ लगातार हैं। उन्होंने कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तोड़ने जैसी कोई बात नहीं की है। रहा सवाल स्वामी प्रसाद जी का, वो अपने मिशन को लेके चल रहे थे। वो उनका मिशन जो है, वो उनके साथ हमारी पार्टी के विचारधारा नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ जब वो आए थे, तो हमारी पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, एमएलसी भी बनाया, पूरा सम्मान किया। लेकिन हम लोग लगातार समाजवादी विचारधारा से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सब लोगों को लेकर साथ चलने का काम करते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से टकरा गई, इसलिए उनको लगा कि हम अपनी खुद की विचारधारा से अपनी पार्टी बनाएँगे, तो उन्होंने बना ली। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी सपा विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। 4-4 दिन लखनऊ में रहेंगे, जब तक वोटिंग ना हो जाए। कहीं न कहीं डर है इस बात का, क्योंकि सपा के पास भी वोट की कमी पड़ रही है। तो कहीं इस बात का तो डर नहीं है कि भाजपा जो है वो तोड़ लेगी, इसीलिए आप सब लोगों को लखनऊ में रहने के आदेश दिए गए हैं 4 दिन तक? देखिए, हम लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। रहा सवाल डर का, डरते भी नहीं हैं। हम लोग अपनी रणनीति के हिसाब से काम करते हैं। हमारे नेता ने जो बेहतर समझा, और बेहतर ये समझा कि सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर एक राय होकर अपने-अपने समूहों में जाकर किस प्रत्याशी को कौन-सा वोट अलॉट होगा, उसको दिया जाएगा। ये एक रणनीति का हिस्सा है। हम लोग डरते कभी नहीं हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होते हैं। देश के अंदर जिस तरीके से सरकारें तोड़ी जा रही हैं, एमएलएज़ को, एमपीज़ को जिस तरीके से डरा-धमका कर अपने पक्ष में किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं
हम लोग को अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए ये प्रेरणा दे रहा है। हम लोग डर कतई नहीं रहे हैं और ना डरते हैं और ना डरेंगे। हम लोग समाजवाद और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो संविधान और समाजवाद और लोकतंत्र पर यकीन रखने वाली पार्टी है, वो समाजवादी है, वो कभी डरती नहीं है। एक वोट आपका कानपुर से भी कम हो गया। अभी कल ही कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इरफान सोलंकी को वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो अब क्या होगा? देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि किस तरीके से एन-केन प्रकीर्ण वोटों को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये आपको कानपुर से भी एग्ज़ाम्पल मिल गया है और दूसरे एक हमारे विधायक और हैं। तो हम लोग ने संविधान का दरवाज़ा खटखटाया और एक समय पर जब भी वोट की और लोकतंत्र की बात आई तो हमेशा लोकसभा और विधानसभा में कोई भी ट्रायल का विधायक या सांसद अगर जेल में है तो उसको विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को बुलाने का अधिकार है। अब तो संविधान के मार्फत हम लोग गए थे, हम लोग अदालती उसमें गए थे, लेकिन हमको नहीं मिली जीत। तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक कोई न कोई चीज़ तो छुपी होगी। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इरफान सोलंकी के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज तक सिर्फ़ एक ही बार वो आए हैं, उसके बाद से वो आए भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं साथ छूट गया है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कानपुर के विधायक होने की वजह से मुझसे बराबर इरफान सोलंकी के बारे में चर्चा करते हैं और पूछते रहते हैं। और उनको इतनी चिंता है कि किस तरीके से उस विधायक जी को लीगल एड दी जाए, क्योंकि अब मैटर सब जुडिश है, तो अदालत में जब जाता है तो वकीलों और अदालत के बीच की लड़ाई हो जाती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा लीगल लड़ाई को विधिक तरीके से लड़ाई लड़कर हम लोग न्याय दिलाने पर विश्वास रखते हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब भी ज़रूरत पड़ी है विधायक इरफान सोलंकी के परिवार को कोई भी सलाह देने की, बुलाने की, बात करने की, वो लगातार उनके संपर्क में हैं, परिवार उनके संपर्क में और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उनके संपर्क में हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो आप थे मोहम्मद हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका और उनकी पार्टी का मन ज़रूर ये था कि कानपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, लेकिन अब जब कांग्रेस के नाम सीट चली गई है तो वो पूरी ताकत से लड़ाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव उनसे लगातार बात भी करते रहते हैं इरफान सोलंकी को लेकर, और जहाँ तक जितनी भी मदद होगी लीगल तरीके से वो इरफान सोलंकी को दी जा रही है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।